हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। और इसकी जो प्रश्नावली है 7.4, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो पहले तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों ये मैंने बना दिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस कोण को 90 डिग्री का हमने मान लिया और ये नाम दे दिया इस त्रिभुज को ABC। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि ABC में एंगल B जो है वो क्या है, 90 डिग्री का। तो बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें क्या चीज़ प्रूव करके दिखानी है, क्या चीज़ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो ये तीन भुजाएं दिखाई दे रही हैं उसमें ये जो AC है जिसको कि कर्ण कहते हैं, ये इन दोनों से लंबी भुजा है, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है इस त्रिभुज में। इसमें और इसमें, इन तीनों में ये भुजा सबसे लंबी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो AC भुजा सबसे लंबी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सिद्ध करना, हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये वाला जो कोण है ये है A, ये वाला कोण है C। तो आपको ये पता है ये जो कोण A है ये न्यून कोण है, मतलब ये 90 डिग्री से कम है। ये जो C कोण है बच्चों, ये भी क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब ये भी 90 डिग्री से कम है। तो अगर मैं इन दोनों कोणों की बात करूं, कौन कौन से कोण, कोण B और कोण A, तो दोनों ही कोणों में, दोनों ही एंगल्स में एंगल B जो है वो सबसे बड़ा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एंगल B एंगल A से बड़ा है तो ये सही है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, ये न्यून कोण है, और न्यून कोण हमेशा जो समकोण होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि एंगल B जो है वो एंगल A से क्या है, बड़ा। अब बच्चों हमने क्लास में भी और पिछली वीडियो में भी एक प्रमेय पढ़ा था। वो प्रमेय क्या था वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हमने ये एक प्रमेय पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम अभी के लिए मैं PQR रख देता हूँ। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कोण दूसरे कोण से बड़ा है तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो मैंने इस कोण और इस कोण में ये वाला कोण इस कोण से बड़ा दिखा दिया यहाँ पर। तो ये जो एंगल B है, ये जो कोण B है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AC। एंगल B के सम्मुख भुजा कौन सी है, AC। तो क्योंकि ये कोण इस कोण से बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा AC बड़ी होगी इस A कोण के सम्मुख भुजा BC से। तो कोण B के सम्मुख भुजा का नाम है AC, वो बड़ा होगा कोण A के सम्मुख भुजा जो है BC उससे। ठीक हो गया। रीजन यहां पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, और इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। अब जो ये डायग्राम बना था, ये समकोण त्रिभुज बना था, इसको मैं यहां दोबारा बना देता हूं। एक बार और बना दिया, ये A है, ये B है, ये C है। अब इसको और इसको देखो बच्चों, अगर इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में भी जो B है वो C से क्या है, बड़ा, क्योंकि C क्या है, न्यून कोण है। तो हम लिखेंगे कोण B जो है वो कोण C से भी क्या है, बड़ा है। अब ये देखो कोण B के सम्मुख भुजा कौन है, AC। कोण B के सम्मुख भुजा कौन सी है, AC। और कोण C की जो सम्मुख भुजा है वो कौन है, AB। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो इसलिए बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा है AC
वो छोटे कोण की सम्मुख भुजा से क्या होगी, बड़ी। इसको हमने दूसरा समीकरण मान लिया। और यहां पर क्या रीजन देना है आपको बेटा, यही पूरा रीजन यहां पर भी आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को देखो। समीकरण 1 और 2 के अनुसार, अब समीकरण 1 और 2 को देखो। पहले समीकरण में लिखा है कि AC BC से बड़ा है, और दूसरे समीकरण में है AC जो है वो AB से बड़ा है। इसका मतलब है AC BC से भी बड़ा है, AC AB से भी बड़ा है। तो AC जो हो गया, ये जो भुजा है ये इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो तीनों भुजाओं में AC ही सबसे बड़ी भुजा है। तो समीकरण 1 और 2 के अनुसार AC, जिसको कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो वो सबसे लंबी भुजा है। तो AC सबसे लंबी भुजा है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपके पास प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।